हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने हम बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित का पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है फरवरी माह में होने वाली है। उसमें से बच्चे लोगों को गणित के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड में डर बैठा हुआ रहता है, तो आखिर गणित में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा हुआ। सितंबर महीना में हम एक वीडियो को शूट कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सितंबर के बाद अगर बात कीजिएगा तो आप लोग के पास में लगभग 4 से 5 महीना मतलब समय बचा हुआ। तो 4-5 महीना में पूरे सिलेबस को खत्म करना हो तो किसी बच्चे लोग के लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो आज की सिलेबस के बाद हम वो सारे चीज़ों को आप लोगों को एक आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिसके वजह से आप लोगों को कम समय में बहुत ज़्यादा मतलब नंबर ला सकते हैं। मेरे वीडियो को देखकर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, या एक आप लोगों को पता ही है तो ये मेरा जो है खुद का एक ऑफलाइन कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम बच्चे लोग को ऑफलाइन में बहुत दिनों से लगभग 3-4 सालों से इस कोचिंग के माध्यम से हम अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं। मेरा यही कोशिश रहेगा, तो यूट्यूब पे भी मेरा यही मतलब जोश और जुनून के साथ आप लोगों के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आज का जो सिलेबस है, आज का जो विषय है, आज का जो अध्याय है वो गणित की होगी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें टोटल हम लोगों को बात करें बिहार बोर्ड के लिए, तो बिहार बोर्ड में टोटल बात करें तो टोटल कुल 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर को पढ़ना है। और 15 चैप्टर को बांटा गया है, वो 7 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट मतलब एक यूनिट के अंदर लगभग 2-3 चैप्टर को उसमें कंसीडर किया गया। इस प्रकार 7 यूनिट को हम लोग उसके अंदर 15 चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या 15 चैप्टर हम लोगों के लिए उतना ही मार्क्स देगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा भी यूनिट है जिसमें हम लोग कितना भी टाइम दे दे उससे उतना ज्यादा नंबर आने वाला नहीं है। और उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी यूनिट है जिसमें टाइम कम लगेगा, अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। आज बात करेंगे उसी के बारे में, और ये भी लास्ट में बात करेंगे। तो आखिर हम लोगों के लिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 नंबर का, उसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे और हम उसको कोशिश करेंगे। तो हम अपने एक एक वीडियो को वन शॉट लाकर आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही आसान भाषा में वीडियो को लाएंगे, जिसकी वजह से आप देखकर अपने मैथ को मजबूत बना सकते हैं। अभी मेरा यूट्यूब पे हिंदी व्याकरण का वीडियो आ रहा है। हिंदी व्याकरण के साथ साथ अभी जो है आज से स्टार्ट किए हुए हैं हम गणित का आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे मतलब समय आएगा वैसे वैसे वीडियो इस पे अपलोड होते हुए रहेंगे। बात करते हैं तो इसका आखिर बात करते हैं। तो पहला जो यूनिट है जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बोलते हैं। और ये नंबर सिस्टम में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का। तो बात करते हैं तो आखिर संख्या पद्धति के अंदर पढ़ते क्या है, तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर से लगभग 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही चैप्टर में हम लोग सिद्ध करने के लिए भी सीखेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके अंदर में हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए भी सीखेंगे। जैसे रूट दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वो एग्जाम में हर बार बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछता है इस तरह के रूट वाले नंबर को तो कैसे सिद्ध किया जाता है। वो 2 नंबर का हर बार फिक्स ही रहता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को भी बहुत भली भांति से आसान लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वो चैप्टर क्या रहेगा मेरा? संख्या पद्धति रहेगा। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो बीज गणित है। बीज गणित जो है इसके अंदर में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 20 नंबर केवल क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं, लगभग 4 चैप्टर पढ़ेंगे तब मेरा 20 नंबर बनेगा। जैसे बात करें तो बहुपद, ये मेरा गणित का सेकंड चैप्टर होगा। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हो गया, सेकंड चैप्टर मेरा बहुपद हो गया। इस बहुपद में हम सीखेंगे शून्यक निकालना बहुपद का। इस बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे तो बहुपदों के बीच में जो शून्यक होते हैं, शून्यकों के बीच में जो है संबंध, जैसे मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दो द्विघात बहुपद का हो गया। ऐसे ही त्रिघात बहुपद के बारे में भी हम लोग संबंध को निकालेंगे। यहाँ पे ये सारे बहुपद में पढ़ेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो यहाँ पे युग्म है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसी चैप्टर के अंदर में एक थर्ड चैप्टर मेरा है, इसमें पढ़ेंगे हम। तो संगत के लिए क्या समीकरण होगा, असंगत के लिए क्या होगा, संरेखी के लिए क्या होगा, संपाती के लिए क्या होगा, ये सारे यहाँ से पढ़ेंगे हम। और यहाँ से क्वेश्चन जो है कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात करें द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और यही जो द्विघात समीकरण है, यही समीकरण में हम लोग सीखेंगे क्या किसके बारे में। जैसे मान लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या,
तो वैसा समीकरण जिसमें बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो बहुपद का जो घात है 2 है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण के बाद अगर बात करें हम तो समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे हम मतलब जो यहाँ पे समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में हम लोग कितना पद है, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, पदों का योगफल क्या होता है जिसको एसएन बोलते हैं। तो एसएन और एन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एन के बारे में, तो एन क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे एसएन, तो एसएन क्या होता है। ये सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बात करें हम तो निरसांग ज्यामिति है। निरसांग ज्यामिति जो है वो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे और यहाँ पे भी निरसांग ज्यामिति पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास से कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो पूछता है एग्जाम में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जबकि उसका बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी का जो है निरसांग दिया हुआ रहेगा उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल एक पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे क्या, विभाजन सूत्र भी पढ़ेंगे, मध्य बिंदु का भी यहाँ पे सूत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और दूरी सूत्र भी इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे मान लेते हैं बिंदु ए हुआ यहाँ पर और इसका निरसांग मान लेते हैं बिंदु ए का यहाँ पे हो गया ए कौमा बी हो गया, और यहाँ पे जो बी है और बी का निरसांग यहाँ पे मान लिए तो डी कौमा ई हो गया। तो इसका बीच में दूरी क्या होगा, यानी हम यहाँ पे ए बी के बीच में दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे चीजों को हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में, निरसांग ज्यामिति में पढ़ेंगे। बात करते हैं यूनिट 4 में जिसको त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो है हाई वेटेज यूनिट है क्योंकि 20 नंबर का पूछा जाता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति का परिचय के पढ़ने के बाद मतलब त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है यानी कोई पेड़ है वो टूट गया, टूट कर जमीन के साथ इतना डिग्री का उन्नयन अवनमन कोण बना रहा है, तो फिर उसका पाद बिंदु की दूरी पूछेगा, या बोलेगा कोई मीनार से कोई व्यक्ति किसी कार को देखा है और कार का जो उन्नयन कोण है अवनमन कोण है इतना डिग्री का, तो कार और मीनार के पाद बिंदु के बीच में दूरी निकाली। ये सारे हम कहाँ पे पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो त्रिकोणमिति का परिचय है इसके अंदर हम सारे फॉर्मूला को पढ़ेंगे, और यहाँ पे सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो सारे यहाँ पे पढ़ेंगे आप। जैसे मान लेते हैं साइन का वैल्यू जो है यहाँ से बहुत ज्यादा पूछ लेता है, साइन कॉस टेन जो 6 जो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात है वो सारा यहाँ से जो वैल्यू है 7-8 नंबर ऑब्जेक्टिव में केवल पूछ लिया जाता है बिहार बोर्ड में। वैसे बात करें हम यूनिट 5 में, और यूनिट 5 में भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है, ये भी जो है यूनिट हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात करें उसमें पहला जो चैप्टर है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज में ही पढ़ेंगे हम लोग प्रमेय के बारे में, जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सारा हम लोग त्रिभुज में ही पढ़ेंगे। और यहाँ से ये 5 नंबर का फिक्स है तो वो प्रमेय पूछता है। बात करें वृत्त का, वृत्त से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है 2-4 नंबर का, और सब्जेक्टिव में यहाँ से 5 नंबर पूछ लिया जाता है। बात करें रचना, तो रचना जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो 11वां चैप्टर हमारा है, जिसमें 11.1 और 11.2 ये दोनों जो एक्सरसाइज मिलकर एक चैप्टर बनाता है वो रचना चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं दे देगा तो किसी भी त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि उसकी भुजा की जो है मतलब इतना अनुपात में है। इसी प्रकार से मतलब कोई बोलेगा वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बनाने के लिए बोल देगा, ये सारे चीज को वृत्त की रचना करने के लिए बोल देगा। वृत्त पर बाहरी स्पर्श रेखाओं को गिराने के लिए बोल देगा, तो सारे रचना को इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मेरा 6ठा यूनिट होगा उसको बोलेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति 10 नंबर का है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है क्या नहीं होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो 13 नंबर चैप्टर है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 है, जहां पर आप लोगों को आयतन के संबंधित पूछता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 7, ये मेरा लास्ट यूनिट है, और इसका नाम क्या है, सांख्यिकी, जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इस सांख्यिकी चैप्टर में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है माध्य माध्यिका बहुलक निकालने वाले क्वेश्चन। ये जो होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही पूछते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी लगभग 6-7 नंबर का पूछ लेता है। इसका मतलब क्या है, तो माध्य माध्यिका बहुलक जो है ये सब्जेक्टिव में फिक्स है। बात भी करेंगे हम, तो आखिर ये सारे चैप्टर में से जो 20 नंबर का जो पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, उसको हम आखिर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि मेरा क्लियर होगा। बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है लगभग लेकर चलिए। तो अगर 10 नंबर की बात करें तो इसमें से भी 3-4 नंबर इसमें भी पूछ लेगा, 5-7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं, तो ये मेरा सिलेबस रहा जो 7 यूनिट के अंदर 15 चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, आखिर ऐसे मेरे लिए 5 नंबर के लिए
क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी होते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं। 2 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं, जो सेक्शन बी में होते हैं। ऐसे ही आप लोगों का मैथ का जो एग्जाम होगा तो उसमें सेक्शन 3 होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, वो आप लोगों का मिल जाएगा, जहां पर 100 क्वेश्चन में आप लोगों को बनाना है 50 क्वेश्चन। बात करते हैं इसके बारे में, इसके आगे हम आप लोगों को इसको इरेज करके हम इसको आगे के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हम, तो जो मैथ का एग्जाम होता है आप लोगों का, वो एग्जाम में 100 नंबर का पूछा जाता है, क्वेश्चन इससे आता है। अब बात करते हैं तो 100 नंबर को बनाने के लिए इसमें क्या क्या होते हैं। पहला जो सेक्शन है तो ये होता है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जो होता है 50 नंबर का। दूसरा जो सेक्शन है वो हो गया आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव सेक्शन, जो होता है 50 नंबर का। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो होते हैं वो इक्वल पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं, जो 50-50 नंबर का पूछा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये 50 बनाना रहता है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन दिया जाता है टोटल 100, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100, और इसमें से 100 में से जो अगर हमको अच्छा लगे या जो हमको आ रहा है, जिसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है तो ये सही ही होगा, हम 50 को देखकर उसमें बना देंगे। ऐसे मेरा यूट्यूब पे आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आएगा, जिसमें से चैप्टर वाइज चैप्टर भी कराएंगे और एक वन शॉट भी वीडियो कराएंगे, जिसमें से आप लोगों को एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो लड़ने की मतलब संभावना है। बात करते हैं तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन में कितना बनाना है, 50 ही हम लोगों को बनाना है। लेकिन 50 बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, वो सारे चैप्टर को पढ़ना होगा। जो चैप्टर हम, जैसे आप लोगों को सिलेबस अभी बताया, तो किसी चैप्टर में से 5 नंबर का भी पूछा है, किसी चैप्टर में से 10 नंबर से भी पूछा है, किसी चैप्टर में से 20 नंबर से भी क्वेश्चन आया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव, अगर मान लेते हैं सब्जेक्टिव हम तैयारी कर लेते हैं, तो क्या ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव और बनाने चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव का जो वीडियो मेरा आएगा, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर जो है उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कौन कौन इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और उस पर क्वेश्चन लाएंगे। तो उस चीजों को आप अगर देख लेते हैं तो आप लोगों का वहां से लगभग 60 से 70% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो PYQ भी हम लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप वहां से भी देकर अपना क्लियर कीजिएगा। तो इसमें से बनाना होगा कितना, 50, और 50 वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसका मतलब 50 नंबर यहाँ से हम ला सकते हैं एग्जाम में। बात करते हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव 2 पार्टों में बटा हुआ है, यानी हमारा जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव है मैथ में, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, तो 2 नंबर वाले प्रश्न इसमें आते हैं, और एक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात तो यहाँ पर कितना है, 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया जिसको बोलते हैं क्या, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट में LAQ बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का मैथ का एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड में, वो होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। और अब ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो पूछते हैं 100, जिसमें से बनाना रहेगा 50। अब बात करते हैं तो जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं आपको, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दी जाती है 30, लेकिन 30 प्रश्न जो है यहाँ पर ये क्या है, टोटल क्वेश्चन, लेकिन इसमें से आप लोगों को बनाना रहेगा 15। तो अगर आप लोग 15 बनाते हैं तो 2 नंबर का है, तो 30 नंबर आप लोगों को केवल आ जाएगा कहाँ से, लघु उत्तरीय प्रश्न से। उसके बाद बात करते हैं तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है जिसको हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये जो पूछता है एग्जाम में, वो पूछता है, क्वेश्चन होता है 8, यानी 8 गो प्रश्न होता है। ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन 8 में से बनाना रहेगा 4, और 4 क्वेश्चन बनाएंगे तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इसलिए 4 क्वेश्चन, 4 गुने 5
इसका मतलब 20 नंबर का। तो बात करते हैं 30 नंबर और 20 नंबर, मेरा बन गया कितना नंबर, 50 नंबर। इसका मतलब क्या है, तो हमको सब्जेक्टिव 50 नंबर का आता है केवल, और ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आता है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को जब ऐड करेंगे ये बन गया 100। इसलिए इस प्रकार मैथ का एग्जाम जो होता है आप लोगों का वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 15 जो क्वेश्चन है वो बनाना रहेगा हम लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में, और 4 जो प्रश्न बनाना रहेगा जिसके लिए हमको 8 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेगा हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बनाएंगे। तो अब बात करते हैं तो आखिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो उसमें से जो बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ग्राफ है। दिखाने के लिए ग्राफ खींचिए, एक समीकरण आपको देगा और दूसरा समीकरण भी देगा, ये दोनों समीकरण को देकर आपको बोलेगा तो ग्राफ खींचिए। तो आपको पहला समीकरण से क्या करना होगा, एक रेखा खींचना होगा, और दूसरा समीकरण से भी रेखा खींचना होगा, वो 5 नंबर का होगा। उसके बाद बात करेंगे तो माध्य माध्यिका बहुलक, ये भी आप लोगों को एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही पूछता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही पूछता है, 5 नंबर का प्रश्न होता है। तो इसमें क्या होगा, ये हर साल प्रतिवर्ष बिहार बोर्ड में पिछले कई सालों से पूछते हुए आ रहा है। उसमें बात करें त्रिकोणमिति, और यही त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें बताया कि 8.4 एक्सरसाइज जो है 8.4 एक्सरसाइज, उसमें सिद्ध करने वाले 10 प्रश्न है 10, और उसमें कुछ उदाहरण भी हैं। तो ये 10 प्रश्न और कुछ उदाहरण पढ़ लेने से हमको 5 नंबर वहां से बन जाता है, और वहीं से हम लोग क्या कवर करेंगे, त्रिकोणमिति का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है उसको। उसके बाद हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कोई पेड़ गिर गया, इतना कौन बना रहा है, किसी मीनार का उन्नयन कौन ऐसे है, किसी मान लेते हैं पतंग उड़ रहा है जमीन से देखने पर, उसका अलग अलग समय में अलग अलग कौन बन रहा है, ये सारे चीजों को वहां पे हम पढ़ेंगे। और ये भी जो पार्ट है, ये भी पार्ट किसका है, ये भी है त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। बात करें हम यहाँ पे तो रचना जिसको बोले थे, तो ये 11.1 और 11.2 ये दोनों एक्सरसाइज को पढ़ लेने से मेरा 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में वहां से क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रमेय। प्रमेय मतलब थ्योरम, और थ्योरम भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के विलोम, पाइथागोरस थ्योरम के विलोम, यही सारा जो 4-5 को थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम है नहीं, 4-5 को थ्योरम है, वही सारे थ्योरम को अगर हम पढ़ लेते हैं 3-4 वो थ्योरम को, तो उसी में से वो थ्योरम मेरा बन जाता है। और प्रतिवर्ष यही बिहार बोर्ड जो है वो बार बार रिपीट करता है। अगर फर्स्ट सिटिंग में नहीं आया तो सेकंड सिटिंग में आप लोगों का ये सारे चीजों को पूछना वो तय है। अगर मान लेते हैं फर्स्ट सिटिंग में अगर पूछ दिया ग्राफ, तो सेकंड सिटिंग में माध्य माध्यिका बहुलक पूछ सकता है, या ये भी हो सकता है फर्स्ट सिटिंग में ग्राफ और सेकंड सिटिंग में ग्राफ दे दिया। रचना कभी कभी किसी किसी सिटिंग में पूछता है, किसी किसी सिटिंग में नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ से बात करें प्रमेय, तो प्रमेय हर साल पूछता है। बात करें यहाँ से ऊंचाई और दूरी वाला एक क्वेश्चन फिक्स है, ये पूछता ही है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जो, ये भी पूछता है। बात करेंगे माध्य माध्यिका बहुलक वाला, ये भी लगभग पूछता है। ये सारे लगभग कितना, 4 इधर और 2 इधर, 4 2 6 ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ लेंगे हम तो मेरा एग्जाम में 20 नंबर जो है वो पक्का फिक्स हो जाता है। इस प्रकार हम आप लोगों के सामने जो चीजें थी बताने लायक वो सारे चीजों को आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, और हम कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एग्जाम से लगभग 1-2 महीना पहले ही ये सारे जो पूछे जा रहे हैं जो टॉपिक से क्वेश्चन, जिससे मतलब हम करेंगे क्या, हम सारा आप लोगों को सिलेबस तो पढ़ा नहीं सकते हैं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी हैंडल करना रहता है, और समझिए तो वीडियो शूट करने में आप लोगों को पता ही होगा कितना टाइम लगता है। तो हम सारे चीज तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। इस साल मेरा इतना ही मेहनत रहेगा, तो आप लोगों का जो चीजें मतलब एग्जाम में पूछ सकती है वो सारे चीजों को हम वीडियो वाइज शॉर्ट वीडियो करके लगभग 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट तक करके आप लोगों को कोशिश करेंगे प्रत्येक वीडियो आप लोगों को कुछ एग्जाम में नंबर लाकर दे सकता है। जैसे मान लेते हैं एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें आप लोगों को ग्राफ सिखाएगा, तो ग्राफ में आप लोगों को 2-3 ऐसा उदाहरण लेकर बताएंगे जिसमें अगर उस ग्राफ को देखते हैं बनाने का हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास आप लोगों से करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा वहां से। उसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक को हम लगभग इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक वीडियो में माध्य सिखाएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं तो माध्य माध्यिका बहुलक एक ही बार में पढ़ा दें, लेकिन हम ऐसा करने वाले नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो एक बार माध्य सिखाएं, फिर माध्यक सिखाएं, फिर बहुलक सिखाएं, और एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें तीनों को जो एग्जाम में पूछना है वैसा। मतलब हम कोशिश करेंगे तो ये सारा जो 20 नंबर वाला पोर्शन है इसको कवर करें, और यहाँ से जो पूछता है जो 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, ये सारे हम कोशिश करेंगे।
हमारा पकड़ रहेगा सब्जेक्टिव को लेकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बच्चा लोग सब्जेक्टिव अगर पढ़ लेगा तो ऑब्जेक्टिव क्लियर ही हो जाएगा। तो मेरा जो है, हम आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहते हैं, और इसके साथ आप लोगों का जो कुछ भी था वो सारे बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।